एम्बेसी के रियल वेटिंग टाइम का तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि उस वेटिंग टाइम की वजह से जो आपका टाइम वेस्ट होता है या एडमिशन वेस्ट होता है, उससे आप कैसे बच सकते हैं जर्मनी में। तो जर्मनी में जब आपको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एडमिशन ऑफ़र किया जाता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 2 ऑप्शन होती हैं। 2 ऑप्शन कौन-कौन सी हैं, इस वीडियो में मैं उन्हीं के ऊपर डिटेल से आपको बताऊँगा कि कैसे आप स्टिल अगर 7 महीने का वेटिंग टाइम एम्बेसी में देखने को मिलता है, तो फिर भी आप यूनिवर्सिटी जॉइन कर सकते हैं लेट। तो अगेन 2 तरीके होते हैं मेजरली, एक होता है डेफरमेंट और एक होता है लेट अराइवल। अब इसको कैसे प्रोसेस करना है? जो डेफरमेंट है, सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना है। जब आपको एडमिशन ऑफ़र हो जाएगा, तो आप अपने एडमिशन को डेफर करवा सकते हैं। डेफर 2 तरीके का होता है। एक ये होता है कि आपकी कोई पर्सनल रीज़न है जिसकी वज़ह से आप डेफर करवा रहे हैं। उस सूरत हाल में आप जो है नेक्स्ट इनटेक में, जो भी पॉसिबल नेक्स्ट इनटेक होती है, पहले आप सिस्टम में डेफर करवाएँगे और फिर नेक्स्ट इनटेक में दोबारा अप्लाई करेंगे प्रीवियस एडमिशन लेटर की बेस के ऊपर। उस सूरत हाल में जो आपको पहले एडमिशन मिला है, उसकी बेस के ऊपर आप वेटिंग लिस्ट जॉइन करेंगे और जब आपका वेटिंग टाइम खत्म होगा, तो उस वक़्त प्रीलिमिनरी रिव्यू के लिए आपको उसी यूनिवर्सिटी का सेम यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन लेटर है न्यू सेमेस्टर के लिए, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उस सूरत हाल में आपको दोबारा अप्लाई करके दोबारा एडमिशन लेटर सिक्योर करना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी आपको ये प्रीवियस एडमिशन की वजह से विदाउट इवैल्यूएशन नया एडमिशन लेटर ऑफ़र कर देगी। दूसरी जो डेफरमेंट होती है, वो होती है किसी सर्विस की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी पब्लिक सर्विस में 6 महीने लगाने हैं, जिसकी वजह से आप उस सेमेस्टर में नहीं आ सकते, तो उस सूरत हाल में आपको उस सर्विस की हुई का जो है वो सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो वो जो कि एक मुश्किल है, चूँकि नॉर्मली आप लोग सर्विस नहीं करते, आप किसी पर्सनल रीज़न की वजह से ही डेफरमेंट करवाते हैं। तो याद रहे कि जब आपने दोबारा अपनी अप्लाई करना है एडमिशन के लिए, तो प्रीवियस एडमिशन के साथ-साथ आपको उस सर्विस का लेटर भी शो करवाना पड़ेगा। ये है डेफरमेंट। दूसरा तरीका ये होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में डेफरमेंट पॉसिबल नहीं होती। उस सूरत हाल में यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि हम आपको लेट अराइवल जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, आपकी लेट अराइवल, लेकिन आपको डेफरमेंट हम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पॉलिसी में शामिल नहीं। उस सूरत हाल में आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले एनरोल करना है। एनरोल करने का मतलब ये होता है कि एनरोलमेंट फ़ीस जमा करवाएँ और अपने आप को स्टूडेंट जो है वो बनाएँ उस यूनिवर्सिटी का। जब आप स्टूडेंट बन जाते हैं और यूनिवर्सिटी आपको लेट अराइवल की ईमेल या लेटर भेज देती है, तो फिर आप उसी की बेस के ऊपर, आप उसी एडमिशन लेटर की बेस के ऊपर और एनरोलमेंट की बेस के ऊपर आप जो है वेटिंग लिस्ट जॉइन कर सकते हैं। लेकिन वेटिंग लिस्ट जॉइन करने से एनरोलमेंट से पहले ही आप वेटिंग लिस्ट जॉइन कर पाएँगे एडमिशन लेटर की बेस के ऊपर। तो जैसे ही आपका जो 7 महीने का वेटिंग टाइम खत्म होगा और आपका जो है एनरोलमेंट चल रही होगी, उस सूरत हाल में आप जब आपका प्रीलिमिनरी रिव्यू की सबमिशन आएगी, उस वक़्त तक आपका मोस्ट लाइकली दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस भी आप पे कर चुके होंगे, तो आपने वो एनरोलमेंट लेटर जो है वो साथ में लगाना है, ताकि एम्बेसी को पता हो कि ये केस अर्जेंट है और आपका वीज़ा जो है वो अपॉइंटमेंट डेट से विदिन 3-4 डेज़ जो है वो आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपने सिक्योर्ड एडमिशन लेटर को मज़ीद सिक्योर करके यूनिवर्सिटी को स्टिल जॉइन कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिसकी वजह से आप जो है अपने आप को बचा सकते हैं साल ज़ाया होने से। तो ये थी एक छोटी-सी वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।